वो महान परमेश्वर है जो हमसे बेहद प्रेम करता है। आमीन। उसके जैसा प्रेम कोई नहीं करता है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमने तो कभी पाप किया ही नहीं। आपने भी सुना होगा, कहेंगे हमने तो कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया, कभी कोई ऐसा पाप ही नहीं किया। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया वो अपने आप को धोखा देते हैं और वो सच नहीं कहते। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप घर जाके पढ़ सकते। पहला यूहन्ना उसकी 8 आयत में यूं लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, और सच्चाई यीशु मसीह है। एक बार की बात है, भाई बहन एक परिवार में थे। तो भाई से कुछ कांच के बर्तन थे, नया डिनर सेट था, वो टूट गया और भाई को डर लगे इतना महंगा, ये 15,000 का सेट मेरी मम्मी लेकर आई है, तो अब टूट गया तो अब क्या किया जाए। भाई को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। भाई ने क्या किया, सारे कांच को उठाया और फेंक दिया। और बहन ने देखा गिरते हुए, टूटते हुए। बहन कहती मेरे भाई मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर मैं तेरी बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं मम्मी को नहीं बताती, तू चिंता मत करना। और जैसे ही माँ कहे अपनी बेटी को कि गुड़िया इधर आ, ये बर्तन धोने आ, वो कहे भाई धो देगा, उसको बोलती चल बर्तन धो फटाफट, नहीं तो देख ले तेरे को पता ही है। वो बेचारा डरता डरता बर्तन धोए और फिर वो साथ में कह देगा चिंता मत कर, चिंता नहीं करनी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रोज उससे काम करवाने लगी। जब भी माँ कोई काम करे वो बेचारा बर्तन धोए। जब भी माँ कहे झाड़ू मारना है, कहती मम्मी ये कह रहा मैं मारूंगा झाड़ू, उसका नाम लगा देती, उसको बोल देती झाड़ू मार जाके। वो बेचारा डर के मारे झाड़ू भी मारे, पोछे भी मारे, और साथ में बहन काम कुम करवा के बाद में बोल दिया कर चिंता मत कर, मैं किसी को नहीं बताती। और रोज 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 डेली डेली कभी कपड़े धलवा, कभी प्रेस करवा, कभी बिल भरने के लिए भेज, कभी सब्जी लेने के लिए, कभी कुछ थे कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, सारा काम उससे लगातार बहन करवाती रही, जबरदस्ती उसको करवाती रही। जबकि कुछ काम ऐसे थे जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लड़के सोचते कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, लड़कियां ही लगाएं, तो फिर भी उसको जबरदस्ती लगाना पड़ता था क्योंकि वो गुलामी का जीवन जीने लग गया था। तो माँ को पता था ये सारी बात का, पर माँ शो नहीं कर रही थी। माँ कह रही थी कि बेटा अपने आप इस चीज़ को रियलाइज़ करे। और एक दिन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, कह रहा है क्या मेरी कैसी बहन है, ये रोज़ मेरे से कभी बर्तन साफ़ करवाती है, कभी कपड़े दिलवाती है, कभी झाड़ू लगवाती है, कभी पोछे मरवाती, कभी कुछ, हमेशा मुझे धमकी देती रहती है, ये कर दे वो कर दे, और मेरे को डर के मारे करना पड़ता है। कहते क्यों ना एक दिन मैं अपनी मम्मी को बता ही देता हूँ, मेरे से ये नुकसान हो गया, देखा जाएगा। बड़ी हिम्मत की लड़के ने, डिसीजन लिया कि मैं अपनी माँ को आज सारी सच्चाई को बता दूंगा। और जैसे ही माँ को उसने सच्चाई को बताया, माँ के पास गया और माँ को बोला माँ, जो एक दिन आप 15,000 का डिनर सेट नहीं लेकर आए थे, वो मेरे से टूट गया सारा का सारा, और मैंने उसको पीछे गिरा दिया। तो माँ ने उसको डांटा नहीं, माँ ने उसको गले लगाया। माँ कहती इसी दिन की मैं इंतज़ार में थी,
तू कब इस बात का कन्फेस करेगा, कब तू इस बात को मानेगा, कब तू सच्चा पश्चाताप कर लेगा। आज वो दिन आ गया है और आज ही तूने कहा, आज ही से मैं तुझे माफ कर दूंगी। और वो सोचने लगा मैं ऐसे ही झाड़ू मारता रहा, ऐसे ही पोछा मारता रहा, कभी कपड़े धोता, कभी कोई बहन मेरी तो मेरे से जबरदस्ती काम करवाती रही। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर दयालु है। अपने पापों को छुपाए मत, अपने पापों को यीशु के पास लेकर आए। जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, वैसे ही यीशु मसीह आपको शुद्ध कर देंगे, वैसे ही यीशु आपको क्षमा कर देंगे। अगर आपने ना पश्चाताप किया, ना माफ़ी मांगी, और शैतान आता है और कहेगा देख ले तू पिछले समय में व्यभिचार करती थी, मैं सबको बता दूंगा कि तू व्यभिचार करती थी। फिर शैतान डराता है, देख ले तूने उस दिन नशा किया था, मैं सबको बता दूं तूने नशा किया था। अलग अलग तरह की शैतान जीवन के अंदर धमकियां देने शुरू कर देता है। पर यदि हम यीशु के सामने आएंगे, अपने पापों को मान लेंगे, और तो यीशु हमें पापों की क्षमा दे देगा। वो एक मां से भी बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें वो महान परमेश्वर है। अपने पापों को छुपाएं मत, अपनी गलतियों को, कसूरों को यीशु के सामने रख दीजिए। वो भला परमेश्वर है, वो आपको अपने पाक लहू के द्वारा शुद्ध कर देंगे। आज डिसीजन लीजिए कि क्या आपको गुलामी का जीवन व्यतीत करना है या फिर स्वतंत्रता का जीवन। जिसके पास पुत्र है उसके पास स्वतंत्रता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास उद्धार है। और आप लोगों ने क्या चुनना है? आज डिसीजन लीजिए, आज सोचें कि आपको क्या चुनना है, यीशु को चुनना है या फिर गुलामी का जीवन व्यतीत करना है। आपने देखा होगा लाइफ के अंदर जब एक झूठ बोलते हैं, कहावते हैं कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? वो विरोधी शैतान बुलवाता है। बार बार ऐसे अवसर आएंगे और आपको मजबूरी में वो करना ही पड़ेगा। दास का जीवन नहीं बल्कि आप आज़ादी का जीवन को ग्रहण करें। स्वतंत्रता उतर आएगी आपके जीवन के अंदर। अपने पापों की क्षमा यीशु से मांगिए। पहला यूहन्ना उसकी 1:9 में साफ करके लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो कोई मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य है। यदि आप क्षमा मांगेंगे, यदि आप पश्चाताप करेंगे तो यीशु सचमुच उस विधियों के लेखे को अपने लहू के द्वारा मिटा देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपने अपनी सारी बातों को, जिन बातों के द्वारा आप एक दासी का जीवन या एक दास का जीवन, एक गुलाम का जीवन जी रहे थे, वो सारी बातों को यीशु के सामने रख दें तो यीशु आपको क्षमा कर देंगे। आप आज़ादी को ग्रहण करेंगे, आप चंगाई को ग्रहण करेंगे, आप शांति को ग्रहण करेंगे तो आप नई सृष्टि बन जाएंगी। फिर शैतान आपके जीवन में आके ये नहीं कहेगा, देख मैं बता दूंगा तूने ये पाप किया, मैं बता दूंगा तूने उस समय ये किया। उसको बताने का हक ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो बताएगा यीशु सामने आएगा और यीशु
यीशु कहेगा ये अपवित्र नहीं, ये अधर्मी नहीं, मैंने इसके लिए लहू बहाया, इसने पश्चाताप किया है और मैंने इसको अपने लहू के द्वारा धो के शुद्ध कर दिया। अब इस पर पाप का अधिकार नहीं है। अब सारे श्राप, अब सारे बंधन टूट गए हैं। अब तो सिर्फ पवित्र आत्मा का अधिकार है। अब तो सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अधिकार है। आपको पता है यीशु ही हमारे लिए केस को लड़ा है। हम तो कमज़ोर थे, पापी थे। जब कचहरी में हमें लेके जाया गया तो शैतान आके कहने लगा इसने ये गुनाह किया है, ये तेरा नाम नहीं लेता था, ये नशे करता था, ये शराब पीता था, ये सिगरेट पीता था, ये लुचपन करता था, इसने तो पुराने जीवन ही बिताया, ये सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, गालियां देता रहा, चुगलियां करता रहा, निंदा करता रहा। जैसे ही वो बोलेगा यीशु खुद सामने आके खड़ा हो जाएगा और यीशु उस केस के लिए अपनी आवाज को उठाएगा कि मैं इसके लिए मारा गया हूं, अब ये ऐसा नहीं रहा, मैं लड़ूंगा। यीशु ने कहा मैं मारा गया इसके लिए, ये गलतियां, ये पाप इसने नहीं किए, इसके सारे पापों को मैंने अपनी देह के ऊपर ले लिया और मैंने इसके युद्ध में मुकदमा जीत चुका हूं। अब इस पर पाप का अधिकार नहीं है। मैंने इसको लहू के द्वारा खरीद लिया है। अब तू इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। तब यहोवा परमेश्वर उठ के खड़ा होएगा और यहोवा परमेश्वर न्याय करेगा ये निर्दोष है या नहीं। तब यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन से उठेगा और हर व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जिसने यीशु के सामने पश्चाताप किया है, अपने पापों को मान लिया है और उसके बाद छोड़ भी दिया है, उस टाइम यहोवा परमेश्वर कहेगा, यहोवा परमेश्वर खुद न्याय देगा कि यीशु ने इसे छुड़ा लिया है। अब ये दोषी नहीं है, अब ये निर्दोष है। उस न्याय के दिन में आप निर्दोष पाए जाएंगे। घबराइए मत, अपने केस को यीशु के हाथों में दे दीजिए। वो आपका मुकदमा लड़ेगा, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। शैतान जितने मर्जी दोष लगाए जाए, पर सारे दोषों को यीशु उठा के एक तरफ कर देगा। आमीन। क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, हम उसके बनाई हुई हाथों की रचना है। उसने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया और यीशु का लहू सब पापों को शुद्ध कर देता है। आमीन। 10वीं आयत में भी सेम ही लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और ये सच्चाई का वचन उसके जीवन के अंदर है ही नहीं है। और वचन के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। यदि वचन हमारे जीवन के अंदर पाया जाएगा तो ही हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन। दाऊद कहता है, दाऊद जी कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। आज ऑप्शन है आपके पास। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, या व्यभिचार को अपने हृदय में रखते हैं,
या लुचपन को अपने हृदय में रखते हैं, या निंदा को रखते हैं, या गालियों को रखे हुए हैं, या नशे को रखे हुए हैं। यदि सारी बातों को छोड़कर आपने अपने मन के अंदर यीशु के वचन को रख लिया तो सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, पुराना कुछ रहेगा नहीं। कुछ मिटाए, कोई दाग लगा होए तो उसको मिटाया या तब भी वो अपनी छाप छोड़ देता है। पर यीशु का लहू ऐसा है, चाहे किसी भी तरह का रंग क्यों ना हो आपके पाप का, वो सारी तरीके से आपको ऐसे धो देगा, बिल्कुल नया कर देगा कि आपके ऊपर दोष रहेगा ही नहीं, दिखाई ही नहीं देगा, बिल्कुल नया। वचन कहता है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, नया हो गया। उसके अंदर कोई दाग धब्बा नजर नहीं आ रहा। शैतान कह ही नहीं सकता, शैतान दोष ला ही नहीं सकता कि तुम एक दिन चोर थे, तुम पापी थे। शैतान कह ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु आपके साथ है, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आमीन।